ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी के बारे में, जो शुक्र ग्रह की एनर्जी के साथ अवतरित हुए। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें अगर आप एक्चुअल में वीनस या शुक्र का नेचर को जानना चाहते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जैसे कि नॉर्मली हमें बताई जाती हैं उससे अलग ही हैं। तो मैक्सिमम टाइम्स शुक्र को भोग, मटेरियलिज्म, इंजॉयमेंट आदि कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जोड़ दिया जाता है, जो एकदम वैदिक ज्योतिष के हिसाब से गलत है। वीनस या शुक्र ऐसा नहीं है। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। तो दिव्य शास्त्र में आपका स्वागत है और इस दिव्य यात्रा में मैं आपका मार्गदर्शक आशीष जैन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि पर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। इस दिन को हम अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं। परशुराम जी चिरंजीवी माने गए हैं, यानी वह इस युग के अंत तक जीवित रहेंगे। चिरंजीवी इन संस्कृत मीन्स इमॉर्टल, नॉट इटर्नल। तो इस युग के अंत तक वह जीवित रहेंगे। परशुराम भगवान विष्णु जी का छठा अवतार है। इनका जन्म महर्षि भृगु के वंशज महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्ठी यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान के रूप में पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ग्राम मानपुर में हुआ था। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर यह राम कहलाए। वह जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जमदग्नि और शिवजी द्वारा प्रद्युत परशु धारण किए जाने के कारण वह परशुराम कहलाए। परशुराम एक ब्राह्मण ऋषि थे जिनमें क्षत्रिय की क्वालिटीज़ थी, अतः उनमें क्रोध या गुस्सा भी बहुत था। इनके ब्राह्मण वंश में पैदा होने और क्षत्रिय की क्वालिटीज़ होने के पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं आज नहीं बताऊंगा। और अगर आप जानते हैं कि एक और ऋषि जो जन्म से क्षत्रिय थे और उनमें क्वालिटीज़ ब्राह्मण की थी और वह जमदग्नि ऋषि एवं परशुराम जी से संबंध रखते थे, तो आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तो भगवान परशुराम पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। वह अपने माता पिता के परम भक्त थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार परशुराम जी की माता रेणुका जी जल लेने नदी पे गई। वहाँ उन्हें गंधर्वराज चित्ररथ को जल में अप्सराओं के साथ देखा और कुछ देर वह वहीं ठहर गई। उस समय रेणुका माता के मन में कुछ क्षण के लिए मोह उत्पन्न हो गया। अचानक उन्हें याद आया कि उनके पति के हवन का समय हो गया है और वह तुरंत जल लेकर घर पहुंच गई। जमदग्नि ऋषि ने अपने तपोबल से अपनी पत्नी का मन जान लिया। जमदग्नि जी ने परशुराम से बड़े अपने 3 पुत्रों को आज्ञा दी कि वह अपनी माता का वध कर दे, लेकिन किसी ने भी इसको पाप समझ के नहीं किया। इससे क्रोधित होकर जमदग्नि जी ने उन तीनों को भस्म कर दिया और अंत में ऋषि जी ने परशुराम जी को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। साथ ही उन्होंने कहा कि यही मेरी आज्ञा है और इसका पालन भी करो। तो परशुराम जी जो बहुत बड़े पितृभक्त थे, उन्होंने उनकी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का वध कर दिया। पुत्र की पितृभक्ति को देखते हुए जमदग्नि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें परशुराम जी से वर मांगने को लिए कहा। तो परशुराम जी अपने पिता का तपोबल जानते थे, तो उन्होंने अपने पिता से अपनी माता और भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांग लिया। अब उन्होंने पिता से मांगा कि उनकी माँ और भाई ऐसे जीवित हों जैसे कि वो निद्रा से जागे हों और उन्हें इस बात का स्मरण ही ना रहे कि मैंने उन्हें मारा था या आपने उन्हें मारने की आज्ञा दी थी। जमदग्नि ऋषि के तपोबल से ऐसा ही हुआ और पुत्र की तीव्र बुद्धि को देखकर ऋषि ने उन्हें खयाती और अस्त्र शस्त्र में निपुणता का भी वरदान दिया। एक और कथा के अनुसार एक बार है सम्राट कार्तिवीर्य अर्जुन, जिनको हम सहस्त्रबाहु के नाम से भी जानते हैं, अपने कुछ साथियों के साथ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचे।
जब जैसा कि उस समय परंपरा थी, ऋषि ने राजा का बहुत स्वागत सत्कार किया एवं भोजन की व्यवस्था भी की। तो जब सम्राट को यह पता चला कि सारा व्यंजन ऋषि ने अपनी गाय सुरभि जो कि कामधेनु गाय की पुत्री थी उनके माध्यम से किया, तो उन्होंने वह गाय ऋषि से स्वयं को देने के लिए कहा और उसके बदले में धन धान्य, ज़मीन संपत्ति या लाखों अन्य गायें देने का भी उन्होंने उनको पेशकश की। उनको कहा कि आप मुझे वो वाली गाय दे दीजिए। परंतु ऋषि को वह गाय अत्यंत प्रिय थी और उनकी पत्नी को भी वह गाय बहुत प्रिय थी, क्योंकि ऋषि ने अपनी तपस्या एवं तपोबल से उसे प्राप्त किया था। तो इसलिए ऋषि ने वह गाय उनको देने के लिए मना कर दिया। तो उनके इनकार के पश्चात राजा के एक मंत्री चंद्रगुप्त ने उस गाय को ज़बरदस्ती ऋषि से छीन लिया एवं उनको अपनी राजधानी माहिष्मती ले गए। परशुराम जी उस समय आश्रम में नहीं थे। जब वे वापस लौटे तो उन्हें इस बात का पता चला कि उनकी माता ने उन्हें गाय वापस लाने के लिए आग्रह किया। तो क्रोध में परशुराम जी अपने एक साथी अकर्तवर्मा के साथ महिष्मती पहुंच गए और वहां उन्होंने अकेले ही कार्तिवीर्य अर्जुन या सहस्त्रबाहु के साथ भयंकर युद्ध में किया और उसमें सहस्त्रबाहु को मौत के घाट उतार दिया एवं सुरभि को वापस लेकर आ गए। अच्छा, यहाँ मैं एक बात कहूँगा, कार्तिवीर्य अर्जुन को सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पौराणिक जो कथाएं होती हैं, मैंने पहले भी बताया था, ये एक सिंबॉलिक होती हैं। अगर हम उनको लॉजिकली उनका मतलब समझें तो हमको वह ज़्यादा अच्छी तरह उनका लॉजिक समझ में आता है, बजाय कि हम उनके लिटरल मीनिंग्स को ले लें। अब लिटरल मीनिंग तो यह है सहस्त्रबाहु, जैसा कि पुराणों में बताया गया है कि वो जब पैदा हुए तो उनके हाथ नहीं थे, बाद में जो है दत्तात्रेय भगवान की आशीर्वाद से उनके 1000 भुजाएं आ गई। अब 1000 भुजाएं प्रैक्टिकली देखिए पॉसिबल नहीं है। तो जो अगर हम डिटेल्स में इसके लॉजिक को जो मैंने तलाशा, मैंने देखा, मैंने रिसर्च करी, तो पता चला सहस्त्रबाहु के 1000 पुत्र थे और उनके पास 1000 अश्वरोहिणी सेनाएं थी। तो परशुराम जी ने उनके 995 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था और अकेले ही उनकी पूरी 1000 अश्वरोहिणी सेनाओं का विध्वंस कर दिया था। तो इस प्रकार हमें जो स्टोरी को थोड़ा सा लॉजिकली इंटरप्रिटेट करना चाहिए। अब कार्तिवीर्य अर्जुन भी जो थे, उनको सुदर्शन चक्र, जो विष्णु जी के 1000 ब्लेड्स वाला जो अस्त्र है, उसका अवतार माना जाता है। एक बार अहंकारवश सुदर्शन चक्र ने विष्णु जी को कहा कि जो सारी शक्ति है वो तो मेरी ही है, क्योंकि सारे असुरों को आप मेरी वजह से वध कर पाते हैं। तो जिसकी वजह से विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र को धरती पर अवतार लेने के लिए कहा और कहा कि मैं भी अवतार लूँगा और वहाँ हम एक दूसरे की शक्ति को आजमा लेंगे। सहस्त्रबाहु यदुवंशी थे, चंद्रवंशी थे, और इन्हीं के जो 5 पुत्र बच गए थे, उनमें से एक जो थे शूरसेन, उन्हीं के वंश में आगे जाकर वासुदेव और कुंती का जन्म हुआ। कुंती पांडु की पत्नी बनी, जबकि वासुदेव से कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण भी यदुवंशी और चंद्रवंशी ही थे और इसलिए कुंती जो है कृष्ण की बुआ हुई। तो देखिए, इन्हीं सहस्त्रबाहु के वंश में आगे जाकर नारायण ने कृष्ण के रूप में भी अवतार लिया और यही भगवान की लीला है। खैर, चतुर्मास के आखिरी महीने की कार्तिक की जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती है, उसको कार्तिवीर्य अर्जुन जयंती के नाम से मनाया जाता है। दत्तात्रेय भगवान के, जैसे मैंने बताया, वो बहुत बड़े भक्त थे एवं बहुत शक्तिशाली एवं दयालु राजा थे। यहाँ तक कि एक स्टोरी है कि कार्तिवीर्य अर्जुन ने रावण को भी बंदी बना लिया था। तो इनकी भी साउथ इंडिया में और कई जगहों पर इनकी भी पूजा की जाती है कि जब भी किसी व्यक्ति का स्टेटस लूज़ हो जाए, उसकी वीरता क्षीण हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसे कहीं सुरक्षा की ज़रूरत हो, कोई बहुमूल्य वस्तु खो जाए, कर्ज में दिया हुआ पैसा वापस ना आए, तो कार्तिवीर्य अर्जुन का मंत्र एवं स्त्रोत्र अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इनको मैं जब उपाय के टॉपिक्स में कभी फ्यूचर में जब अपने वीडियोस में आऊँगा, तब मैं इस टॉपिक को जो है ज़रूर उसके बाद तब डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। कार्तिवीर्य अर्जुन का जो गायत्री मंत्र है वो इस प्रकार है: ओम कार्तिवीर्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नोह चक्र अर्जुन प्रचोदयात्। चलिए वापस अपनी परशुराम जी की स्टोरी पर आते हैं, क्योंकि ये वीडियो शुक्र ग्रह के नेचर्स जानने के लिए है। और अगर इस तरह मैं स्टोरी के अंदर स्टोरी ढूंढता चला जाऊंगा और आपको बताता रहूँगा तो टॉपिक्स कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। वैसे भी ये वीडियो थोड़ा सा मेरे प्रीवियस वीडियोज़ के मुकाबले लंबा होने वाला है। जब परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया तो उसके पश्चात जमदग्नि जी ने अपने पुत्र को प्रायश्चित हेतु तपस्या के लिए महेंद्रगिरी पर्वत पर भेज दिया। उनके जाने के पश्चात कार्तिवीर्य के पुत्र शूरसेन ने आश्रम पर हमला कर दिया एवं अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जमदग्नि ऋषि को मृत्यु के घाट उतार दिया।
और उनका सर काटकर उनके साथ ले गए ताकि उन्हें पुनर्जीवित ना कर पाए। क्योंकि पहले भी एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मैंने आपको बताया नहीं स्टोरी में पहले, तो उसमें उस वक्त शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से जमदग्नि ऋषि को पुनर्जीवित कर दिया था। जब परशुराम जी को यह पता चला तो वो अपनी तपस्या से वहाँ से वापस आ गए और उन्होंने 21 बार पृथ्वी क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा कर ली। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब वे वापस लौटे तो अपने पति की चिता को देख, अपने पति की शव को देखकर उनकी माता ने 21 बार अपने वक्ष स्थल पर प्रहार किया और विलाप किया। अब देखिए 21 बार क्षत्रिय विहीन करने का मतलब यही है कि उन्होंने यहाँ पर सिर्फ उन क्षत्रियों को मृत्यु के घाट उतारा जो दुराचारी और जुल्म करने वाले थे, जो बेसिकली जो करप्ट थे। इक्ष्वाकु वंश के और मनुवंशीय क्षत्रियों को उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपना जो राज है वो बहुत ही शालीनता से और बहुत ही प्रिंसिपल्स के साथ करते थे। और इक्ष्वाकु वंश जो है, उनकी जो है माता जो है इक्ष्वाकु, जो रेणुका माता थी वो इक्ष्वाकु वंश से ही बिलोंग करती थी, वो इक्ष्वाकु वंशज थी। तो इसी स्टोरी के साथ मैं परशुराम जी की संक्षिप्त स्टोरी यहीं पर ही समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये स्टोरी आगे भी बहुत लंबी जा सकती है। परशुराम जी राम अवतार के समय में भी मौजूद थे और महाभारत में भी उनकी उपस्थिति का हमें बोध है। चलिए अब शुक्र के कैरेक्टरिस्टिक्स पर नज़र डालते हैं। इस पूरी स्टोरी में आपको कहाँ लगा कि शुक्र जो है वो भोग या विलासिता के कारक हैं? मुझे कहीं नहीं लगा। एक्चुअल में ये जो भोग विलासिता का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये रोमन माइथोलॉजी, जहाँ पर वीनस जो है गॉडेस ऑफ लव, डिज़ायर, फर्टिलिटी और ब्यूटी की देवी हैं, हमारे वैदिक ज्योतिष में, वैदिक शास्त्र में शुक्र ग्रह परशुराम एवं शुक्राचार्य के थ्रू डिनोट होते हैं। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट आया है ये सारा वह रोमन माइथोलॉजी से उठ के आ गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिनोट होती हैं कि शुक्र जो है लव का या फर्टिलिटी का कारक है, बस उसके पीछे रीजंस ना बहुत अलग हैं, वो मैं आगे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। कि वीनस प्लैनेट ऑफ क्रिएटिविटी, यस वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ क्रिएटिविटी, पर क्यों परशुराम जी ने 2 पहिए वाले रथ का निर्माण किया था? उन्होंने कई अस्त्र और शस्त्रों का निर्माण किया। तो शुक्र ग्रह वेपन्स, यानी जितने भी मॉडर्न वेपन्स हैं, उनकी जो क्रिएटिव डिज़ाइनिंग्स हैं, उनका कारक है। यस इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ अटैचमेंट, वह लव नहीं, वो अटैचमेंट का कारक है। अटैचमेंट हमें किसी भी रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। लव इज़ अ फॉर्म ऑफ अटैचमेंट, इट इज़ इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो किसी भी प्रकार का जो लव है, चाहे वो अपने माँ से हो, अपने पिता से हो, अपने जो है भाइयों से हो रहा है, अपने दोस्तों से हो रहा है, या जिसे हम एक्चुअल में जो लव जो हम अपोजिट जेंडर के प्रति कहते हैं अट्रैक्शन, वो लव है। इन सब का ही कारक जो है वो शुक्र ग्रह है। कि परशुराम जी क्योंकि अपने माँ से, पिता से बहुत अटैच्ड थे और इसलिए उनने पिता के एक इशारे पर अपनी माँ का जो है उन्होंने वध कर दिया। अपनी माँ के सिर्फ एक कहने पर उन्हें सहस्त्रबाहु की पूरी सेना और सहस्त्रबाहु के सारे बच्चों का वध करके एक गाय को वापस लेने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया। तो बेसिकली फॉर इमोशंस, अब हमसे ये पता चलता है कि फॉर इमोशंस वीनस कैन बी फ्यूरियस एंड वॉरियर ऑल्सो। लव इमोशंस में जो मर्डर्स होते हैं, जो रेजेस होती हैं, उसमें वीनस का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी ने फैमिली के फादर को, किसी को कुछ कह दिया और उसके लिए जो दुश्मनियाँ क्रिएट हो जाती हैं, उसमें भी वीनस का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इन सब के पीछे जो सीड होता है वो कहीं ना कहीं इमोशंस और अटैचमेंट्स का होता है। जहाँ जुपिटर स्पिरिचुअलिटी और वैदिक नॉलेज का कारक है, यहीं पर वीनस या शुक्र जो इस जीवन में जीने के लिए जो हमें नॉलेज चाहिए, अपने रिलेशनशिप्स को समझने के लिए जो हमें नॉलेज चाहिए, इसका कारक है। वीनस इज़ अ डिज़ाइनर एंड कारका फॉर व्हीकल। शुक्र परशुराम जी ने रथ का निर्माण किया था, तो बेसिकली इट इज़ अ कारका फॉर व्हीकल्स ऑल्सो एंड डिज़ाइनर ऑफ मॉडर्न वेपन्स ऑल्सो। ऑब्वियसली इट्स अ कारका फॉर मैरिज ऑल्सो, क्योंकि विवाह भी एक प्रकार की रिलेशनशिप और बॉन्डिंग ही है, जिसमें बहुत प्योरिटी और सिंसियरिटी चाहिए होती है। अगर हम वे मेंटेन करते हैं अपनी शादी में अपने पार्टनर के साथ, तो वीनस विल बी वेरी हैप्पी। और अगर हम उसमें इम्प्योरिटीज़ लेकर आते हैं तो वीनस विल बी वेरी बैड। वीनस हमें रिलेशनशिप्स में प्योरिटी रखना सिखाता है। वह चाहता है कि हम
प्योर रहें, सिंसियर रहें, डिवोटेड रहें एक पार्टनर के प्रति। वीनस हमें करप्ट नहीं करता। हाँ, लेकिन जब शुक्र खुद करप्ट हो जाता है, जैसे शुक्र जब कुंडली में राहु के साथ होता है, या जैसे मैंने पिछले वीडियो में नरसिम्हा वाले बताया था मार्स के साथ होता है, तब इस केस में जो शुक्र जो है वो खुद करप्ट हो जाता है। और तब राहु प्लैनेट ऑफ डिज़ायर्स है, तब शुक्र में इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं और उसकी डिज़ायर्स जो होती हैं वो शुक्र की वो बढ़ जाती हैं, तो इसलिए वह थोड़ा करप्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें कुंडली में शुक्र की स्थिति के हिसाब से ही उसकी विवेचना करनी चाहिए। एक अच्छा शुक्र प्योर है और एक करप्टेड शुक्र, पीड़ित शुक्र रिलेशनशिप में करप्शन लेकर आता है और व्यक्ति को मेटेरियलिस्टिक और करप्ट कर देता है। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शुक्र को उस नज़रिए से ना देखें। जो एक अच्छा शुक्र, गुड शुक्र इज़ अ गुड प्लैनेट। अब शुक्र का एक और पर्सपेक्टिव शुक्राचार्य जी की स्टोरी से भी बिलोंग करता है, पर फिलहाल अभी हम परशुराम जी पर ही फोकस करेंगे। जुपिटर संतान होने का आशीर्वाद, मैंने बताया था लास्ट वामन अवतार वीडियो में कि जुपिटर संतान का कारक होता है। तो जुपिटर संतान होने का आशीर्वाद दे सकता है, परंतु उसको लिविंग फॉर्म में लाने का जो कैपेसिटी है वह वीनस के अंदर होती है, शुक्र के अंदर होती है, बिकॉज संतान भी एक प्रकार की क्रिएशन ही है। इट्स अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी। सो वीनस का जो कार्य होता है, जो काम होता है, वो रिप्रोडक्टिव जो फ्लूइड्स होते हैं वो उसका जो कारक है वो भी वीनस ही है। किसी भी चीज़ को नए सिरे से, क्रिएटिविटी का है, कोई चीज़ कहीं पर है नहीं पर उसको नए सिरे से क्रिएट कर देना, तो यह काम वीनस है, यही वीनस की खासियत है। फिर वो चाहे कोई नया संगीत हो, कोई नई पेंटिंग हो, कोई नया सॉन्ग हो, कोई पोएट्री हो, तो इन सब चीज़ों का जो कारक है, जो क्रिएटिव चीज़ों का कारक है, वह वीनस ही है। टू क्रिएट मीन्स टू ब्रिंग समथिंग इनटू लाइफ विच डजंट एग्जिस्ट। ओरिजिनलिटी का जो कारक है, ओरिजिनलिटी क्रिएशन का जो कारक है, वो शुक्र है, कॉपी वाला नहीं। परशुराम जी ने गाय को बचाया था, तो गाय जो है वो बेसिकली हमारे धर्म को और वेल्थ को, इन सब चीज़ों को डिनोट करती है। तो वीनस इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। वेल्थ के लिए भी, हमारे रिलीजन को भी, इन सब चीज़ों को भी कहीं ना कहीं वीनस प्रोटेक्ट करता है। परशुराम जी जैसे मैंने बताया एक क्रिएटर ही नहीं थे, वो एक वॉरियर भी थे, वो एक टीचर भी थे। स्वभाव से अपने कुल से ब्राह्मण थे। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य एवं कर्ण को शिक्षा प्रदान करी। कलयुग के अंतिम एवं 10वें अवतार कल्कि के भी शिक्षक परशुराम जी ही होंगे। तो वीनस हमें जीवन से लड़ने की कला सिखाते हैं। वीनस उन सब टीचिंग्स का कारक है जो हमें एक्चुअल में अपने जीवन को जीने के लिए चाहिए। वो नॉलेज जो प्रैक्टिकल यूज़ में, हमारी दुनियादारी में हमारे काम में आएगी। और इसलिए शुक्र को मटेरियलिज्म से भी जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर शुक्र अपनी पर आ जाता है, जैसा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, तो विनाश कैन बी परफॉर्म्ड इवन बाय वीनस एज इट इज़ डन बाय मार्स। रामायण में सीता स्वयंवर के समय जब परशुराम जी राम के सामने आए तो उनको पहचान नहीं पाए, तो शुक्र एरोगेंट भी हो जाता है, क्योंकि उसमें अहंकार भी आ जाता है और अपनी ज्ञान, अपनी शक्ति का, जैसे हमने जीवन में भी देखा है कि जिसके पास धन और स्टेटस होता है वह किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझता। परंतु श्री राम जी के समझाने के बाद उनका अहंकार समाप्त हो जाता है। और जब श्री राम जी उनके दिए हुए है शिव धनुष के ऊपर वाण चढ़ाते हैं और पूछते हैं कि मैं बताइए अब वाण खाली तो जा नहीं सकता, मैं इसको कहाँ छोड़ूं, तो परशुराम जी कहते हैं इसे आप एक दिशा में, पूर्व दिशा में मेरे अहंकार के ऊपर छोड़ दीजिए, जिससे कि मेरा अहंकार समाप्त हो जाए। तो यही शुक्र की नेचर है, वह अपनी गलती समझ में आने के बाद अपने अहंकार को पहचान जाता है और उसमें वह नरम भी पड़ जाता है। इंटेलिजेंट शुक्र को समझने के लिए उसको हराना पड़ता है। आप जो है उसको भटका नहीं सकते हैं, क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वीनस जो होता है, आप उसको कहीं भी जो है बरगला बहला नहीं सकते हैं, आप उसको लालच नहीं दे सकते हैं। परशुराम जी की तरह वह अपने रिलेशनशिप्स में, अपने थॉट्स में, अपने नेचर में एकदम अडिग रहता है। तो जो भी क्वालिटीज़ हमें वीनस की बताई जाती हैं कि वह करप्ट वीनस या कुंडली में, उसके लिए उसकी प्लेसमेंट्स, उसकी लॉर्डशिप्स, उसके एसोसिएशंस के हिसाब से बताई जाती हैं। अगर वो करप्ट है, ख़राब है, क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, उसकी प्लेसमेंट्स अच्छी नहीं हैं,
तब उस बारे में हमारे इमोशंस जो हैं वो डगमगा जाते हैं और तब वीनस की करप्ट क्वालिटीज़ हमारे सामने निकल कर आती हैं। अगर वह परफेक्ट है तो वो परफेक्ट है और अनअफ्लिक्टेड है तो वो जो है रिलेशनशिप्स की प्योर फॉर्म को डिनोट करता है। जो भी क्वालिटीज़ हमें वीनस की बताई जाती हैं वह करप्ट वीनस की हैं। कुंडली में उसके प्लेसमेंट, उसकी लॉर्डशिप, उसकी एसोसिएशंस के हिसाब से अगर वह परफेक्ट है तो वह परफेक्ट ही रहेगा, और अगर वह एफ्लिक्टेड है तो वह नेगेटिव ट्रेट्स दिखाएगा। शुक्र के जो कि मटेरियलिज्म, लूज करेक्टर और इन सब चीज़ों की तरफ लेकर जाता है। तो पर्पज़ हमारा यही होता है कुंडली देखकर कि हमें वीनस को अपग्रेड करके उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की तरफ उसको लेकर जाना, और उसी के लिए हमें उपाय और मंत्र और जो है दान वगैरह की तरफ जो है हमें उसको लेके जाना पड़ता है। हमें जो नेटिव होता है उसको हमें उस चीज़ों के तरफ जो है उसको उन उपायों के बारे में बताना पड़ता है। ऋषि पराशर ने शुक्र ग्रह के लिए लक्ष्मी जी की पूजा के लिए कहा है। बेसिकली जो उनकी डीटी हैं वह लक्ष्मी जी हैं। अब लक्ष्मी जी का मतलब देखें, मैं यहाँ पर एक और चीज़ कहूँगा, कुंडली में कई बार कहते हैं लक्ष्मी योग, तो लक्ष्मी जी का मतलब सिर्फ धन ही नहीं होता, 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ होती हैं। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम लक्ष्मी योग, धन योग की तरफ जाएंगे, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार शुक्र हर प्रकार की जो 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है ना, उनको डिनोट करते हैं, सिर्फ जो है वो पैसे को ही डिनोट नहीं करते। तो बहुत कुछ कहने के और बताने के लिए है, पर लेकिन हम उसको आगे फ्यूचर में फिर जैसे मैं कह रहा हूँ उसे तब और पर्टिकुलर जब टॉपिक्स में हम आएंगे तब हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। हर बार मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, परंतु इस बार जो है मैं परशुराम जी के लिए यही कहूँगा कि शुक्र ग्रह के लिए आप लक्ष्मी जी की पूजा करें या हरे रामा कृष्ण मंत्र का जाप करें। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू डू मंत्र जपा ऑफ लॉर्ड परशुराम विदाउट प्रॉपर गाइडेंस ऑफ अ गुरु और अ डिवोटेड एस्ट्रोलॉजर। तो क्योंकि जो है नॉर्मली जो है बेसिकली परशुराम जी के अगर आप जीवन के ऊपर एक नज़र डालें तो उनका जीवन संघार में ही ज़्यादा लगा रहा, क्रोध में, संघार में। तो बाद में बिल्कुल वो जो है तपस्या करने में चले गए थे। तो इसलिए लॉर्ड परशुराम के जो मंत्र का जप यूजुअली प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के थ्रू शुक्र ग्रह को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिला होगा और आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे विष्णु जी के बाकी अवतारों के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। धन्यवाद।